यह लड़की थोड़ी अजीब है। एम्मा के सामने एक सहपाठी अपनी नई घड़ी दिखा रहा है। एम्मा ने जानबूझकर उसे नीचे धकेल दिया, फिर मदद करने का नाटक करने लगी और वो घड़ी चुराने में सफल रही। लेकिन एम्मा जब अपनी सफलता पर खुश हो रही थी, शिक्षक उसे देखने लगा। कुछ दिनों बाद सर्वश्रेष्ठ छात्रों के पुरस्कार समारोह में एम्मा और डैड डेविड परिणामों की प्रतीक्षा में आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जब शिक्षक पुरस्कार देता है, उसी टेबल पर अपने सहपाठी को, जिसे उससे ज्यादा ग्रेड मिला है, एम्मा घूरकर देखती है। वो एक योजना बनाती है। एम्मा अपने सहपाठी को पहाड़ी पर ले आती है। फिर एम्मा, क्या बात है, और आगे बढ़ती है। एम्मा नाटक करती है कि कुछ नहीं हुआ और अपने पिता को खोजने जाती है। थोड़ी देर बाद दोस्त की चीख सुनाई देती है। मिलो मिल जाता है, लेकिन वो मर चुका था। अगले दिन शिक्षक एली और वकील एम्मा के घर जाते हैं। यह जानने के लिए जाते हैं कि मिलो चट्टान से कैसे गिरा, क्योंकि स्कूल की जानकारी के अनुसार कम से कम 3 छात्रों ने एम्मा और मिलो को चट्टान पर जाते देखा और मिलो पानी से डरता था। उसके पास खेलने के लिए वहां जाने का कोई कारण नहीं था। एम्मा पर टीचर को शक हो रहा था, लेकिन वे नहीं जानते कि कोई दीवार के पीछे सुन रहा है। एम्मा सब सुन रही थी। एम्मा को इसका पछतावा है। एम्मा अपने शिक्षक को नहीं देखना चाहती और वकील यहाँ सवाल पूछता रहता है, तो वह जानबूझकर फूलदान तोड़ देती है। वो शिक्षक की बातचीत को रोकने सफल होती है। नैनी एम्मा से डरती है। दूसरी ओर डेविड एम्मा को घाव पर पट्टी में मदद करता है। वो पूछता है कि क्या वह चट्टान पर गई थी। एम्मा शरीफ बनने लगती है, कहती है शिक्षक उसे पसंद नहीं करते हैं। शिक्षक का कहना है कि 3 लोगों ने उन्हें देखा। पिता बस जानना चाहता था। एम्मा आंसू भरी आंखों से देखती है। उसे लगता है उसकी बेटी मासूम है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। एक शाम डेविड अपराध के दिन की तस्वीर देख रहा था। तब उसने पाया कि एम्मा अजीब है। उसने एम्मा को देखा। वो मिलो को घूर रही थी, नफरत भरी निगाहों से। डेविड को एम्मा पर शक होने लगा। दूसरी ओर जब नैनी एम्मा के साथ खेल रही थी, बात कर रही थी, नैनी जब फोटो देख रही थी, एम्मा आती है। वो अभी भी इसके बारे में सोच रही थी। उसने एम्मा को और डरा दिया, अगर सबको पता चल गया कि तुमने हत्या की है, तुम्हें कुर्सी पर बैठा कर, जब तक तुम मरती नहीं। एम्मा अभी एक बच्ची है, वह डरी हुई है। शिक्षक चट्टान पर जाता है। एम्मा छत्ता रखाती है शिक्षक की सीट के पीछे। शिक्षक को लगता है एम्मा बहुत डरावनी है, क्योंकि एक अच्छे छात्र का पुरस्कार एक सहपाठी ने चुरा लिया था। एम्मा ने अपने सहपाठी को चट्टान पर धकेल दिया। शिक्षक को एम्मा के असामान्य व्यवहार पर शक है, तो उसने गुपचुप तरीके से छत्ता शिक्षक की गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। नतीजतन शिक्षक मर जाती है, लेकिन डेविड नहीं जानता बेटी का क्रूर व्यवहार। डेविड हमेशा सोचता है कि एम्मा एक अच्छी बेटी है। उसे एक दिन तक नैनी घर की सफाई करती है। एम्मा के बिस्तर के नीचे मिलो का मेडल मिलता है। वो डेविड को बताना चाहती है। नैनी ने चुपके से डेविड के बेडरूम में लाइट पर मेडल टांग दिया। जब एम्मा घर पहुंची तो उसे अपना पदक नहीं मिला। उसने सब जगह देखा। एम्मा अपने पिता के कमरे में भागी। पिताजी को बाल सुखाते देख एम्मा ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन 1 सेकंड बाद एम्मा चुपके से पदक लेने के लिए मुड़ी। डेविड ने उसे देख लिया। डेविड ने उससे पूछा कि पदक उसके कमरे में कैसे आया। वो कहती है वो नहीं जानती। इस पर नैनी एम्मा के बारे में बताने आती है। मैंने इसे आपकी बेटी के बिस्तर के नीचे पाया। नैनी को पता नहीं था कि उसका कहना विनाशकारी था। एम्मा मुस्कुराती है। एक और बहाना खोजने के लिए एम्मा अपने पिता के प्यार का फायदा उठाती है। यह कहती है कि उसने मिलो के साथ एक गेम खेला है, वो हार गया, इसलिए उसने एम्मा को पदक दिया। एम्मा को मिलो की कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। डेविड बाहर जाता है। वो अपनी बेटी से निराश है। डेविड अपनी बेटी को मेडल लौटाने के लिए मिलो के घर ले गया। बात करते हुए मिलो की मां ने डेविड से कहा, शिक्षक पर कार चलाते समय मधुमक्खी ने हमला किया और हादसे में उसकी मौत हो गई। डेविड बहुत हैरान था। उसके बगल में बैठी एम्मा ने दिल टूटने का नाटक किया, लेकिन वो मदद नहीं कर सकती, लेकिन मुस्कुरा रही थी। डेविड को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से घर चला गया। जब वो घर गया तो उसने छत्ता नहीं देखा मिला। डेविड यह मानने लगा कि यह उसकी बेटी एम्मा की करतूत है। डेविड को शक है कि उसकी बेटी को मानसिक बीमारी है, इसलिए वो उसके लिए एक डॉक्टर की तलाश करता है। एम्मा सामान्य लग रही थी, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। अस्पताल में एम्मा ने एक बार फिर डॉक्टर को पछाड़ा। डॉक्टर ने डेविड को बताया, एम्मा एक अच्छी और शांत लड़की है। झूठ बोलना सामान्य घटना है जो हर बच्चे में होती है। डेविड को पता नहीं लग पाता एम्मा के बारे में। वो सोचता है कि पहले जो हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। घर जाते हैं। एम्मा अपने पिता के सामने एक अच्छी बेटी की भूमिका निभाती रहती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एम्मा मुश्किल में थी। नैनी ने एम्मा से कहा,
वो एम्मा की सौतेली माँ बनने जा रही है। एम्मा दुखी सी हो गई और एक और क्रूर साजिश रचने लग गई। रात में एम्मा ने अपने पिता के पार्टी में जाने के लिए समय पता लगा। गैराज खुला, गायब होने का नाटक किया। नैनी फंस गई और हर जगह एम्मा की तलाश की। नैनी बिना किसी सतर्कता के गैराज में चली गई। यह सब डेविड का सामान है। फिर धीरे धीरे दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर आग जलने लगी। नैनी दरवाजा तोड़ना चाहती है। एम्मा क्रूर दिमाग वाली लड़की है, क्योंकि नैनी उसकी सौतेली माँ बनने जा रही है। उसने नैनी को जला दिया। दमकल कर्मी पहुँचे। एम्मा ने सभी से झूठ बोला कि नैनी गैराज में धूम्रपान करती है। पुलिस ने उस पर भरोसा किया, लेकिन डेविड को शक होने लगा, क्योंकि उसके परिवार से जुड़े 3 मामले सामने आ गए। यह इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? इसलिए उसने अपनी बेटी से पूछताछ शुरू कर दी। डेविड के व्यवहार को देखकर वो घबरा जाती है। एम्मा ने अपनी सारी हरकतें स्वीकार कर ली हैं। डेविड बहुत निराश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी ऐसा कर सकती है। वो बहुत से लोगों को मार सकती थी। अब उसे चुनाना था, परिवार या इंसाफी। डेविड ने परिवार को चुना, क्योंकि बेटी आधी जिंदगी जेल में बेटी खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर डेविड को पुलिस का फोन आता है। नैनी का मामला। जांच के अनुसार किसी ने आग लगाई थी। इसका मतलब है कि देर सबेर पुलिस उसकी बेटी को ढूंढ लेगी। कुछ सोचने के बाद उसने अपनी बेटी को घने जंगल में एक छोटे से घर में ले जाने का फैसला किया, अपनी बेटी की जिंदगी खुद खत्म करने के लिए। लेकिन डेविड झिझकता है जब वो बंदूक पकड़ता है। वैसे भी एम्मा उनकी इकलौती बेटी, और एम्मा हमेशा अपने पिता की हर हरकत पर ध्यान देती है। खतरे को महसूस करते हुए उसने पहले काम करने का फैसला किया। उसने अपने पिता की नींद का फायदा उठाया और घर की सारी गैस चालू कर दी। फिर शांति से बालकनी में पानी पीने चली जाती है। सौभाग्य से डेविड रात में जाग जाता है। वह सारी गैस बंद कर देता है। फिर उसने पूछा कि एम्मा ने ऐसा क्यों किया। एम्मा आपराधिक दिमाग वाली है कि पापा मर जाए तो वो आंटी के साथ रह सकती हैं। डेविड दिल टूट गया। उसको पता चला कि उसकी बेटी की मदद करने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने एम्मा को मारने के लिए नींद की गोलियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। रात को डेविड ने एम्मा के जूस में नींद की गोलियां डाल दी। सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन डेविड को यह नहीं पता था कि एम्मा चुपके से देख रही थी। उसे सब पता चल गया। एम्मा ने रस का प्याला बदलने का मौका लिया जब उसके पिता चॉकलेट लेने गए। आधी रात में एम्मा ने एक बंदूक पकड़ी और अपने सोते हुए पिता की ओर तान दी। डेविड के आत्महत्या करने के सबूत गढ़ने लगी, लेकिन गोली पास से निकल गई। डेविड जाग जाता है। फर्श से बंदूक उठाए। एम्मा डर गई। उसने पुलिस को फोन किया, यह कहते हुए कि पिता उसे मारना चाहते हैं। फिर वह शौचालय में छिप गई। उसी समय पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनी और तेजी से भागे। एम्मा मौके का फायदा उठाकर मदद के लिए चिल्लाई। पड़ोसी ने डेविड को एम्मा पर बंदूक तानते देखा। उसने तुरंत डेविड की गोली मारकर हत्या कर दी। उसी समय पुलिस और मौसी आ गए। मासूम होने का नाटक करते हुए एम्मा ने उसे कसकर गले लगा लिया, लेकिन 1 सेकंड बाद उसने एक खौफनाक मुस्कान दिखाई। एंजल फेस किलर एक पुरानी फिल्म है। निर्देशक का जन्म 1956 में हुआ था। ध्यान देने योग्य बात, फिल्म में मानसिक स्थिति के बारे में दिखाया है। उस वर्ष फिल्म को 4 ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुए, सिर्फ सनसनीखेज कहानी की वजह से नहीं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि निर्देशक चाहता है कि दर्शक इस बात पर ध्यान दें कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। सभी बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं। कागज पर माता पिता के पालन पोषण का परिणाम होता है। शिक्षक और आसपास का वातावरण लाते हैं। फिल्म में एम्मा हर चीज को छोटा समझती है। मुख्य कारण यह है कि डेविड काम में व्यस्त था, अपनी बेटी को छोड़कर। बहुत से लोग अपने बच्चों को समझदार के रूप में प्रशंसा करना पसंद करते हैं, लेकिन कम उम्र के बच्चों में मासूमियत और खुशी होनी चाहिए, लेकिन उसे कम करके आंकें। फिल्म खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली फिल्म में।